वेलकम बैक आवर चैनल इन गिग प्रो कोडर। आई एम रोहित। आज की वीडियो में देखने वाले हैं डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट के बारे में। आज की वीडियो में क्या देखेंगे? डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट के बारे में। पहले देखेंगे डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट का सिंटेक्स। डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट का सिंटेक्स देखेंगे। डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट कैसे काम करता है उसका प्रैक्टिकल देखेंगे विथ एग्जांपल के साथ, और हम लोग उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे कि उसका कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होता है। उसका कहाँ कैसे यूज़ होता है वो हम लोग देखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले आपको मैंने अभी तक क्रिएट टेबल क्रिएट कमांड ही सिर्फ आपको बताया है, तो क्रिएट के साथ इसका सिंटेक्स देखते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम आपको लिखना है, ठीक है। क्रिएट लिखना है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। आप टेबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू, कुछ भी दे सकते हैं आप। उसके बाद आपको क्या लिखना है? कॉलम का फर्स्ट कॉलम का नाम लिखना है। फर्स्ट कॉलम का नाम लिख दिया, जैसे कॉलम का आपने नाम लिख दिया। कॉलम का आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। कॉलम का नाम जैसे मैंने कॉलम फर्स्ट लिखा है, कॉलम का नाम। उसके बाद आपको डेटा टाइप देना है। डेटा टाइप आपको पता होगा क्या डेटा टाइप देते हैं, तो इंटीजर, कैरेक्टर, वर्कर, कुछ भी आप दे सकते हैं, फ्लोट, कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करना है। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड आपको सिर्फ डिफ़ॉल्ट लिखना है। मैंने कीवर्ड वहाँ लिखा है इसलिए क्योंकि डिफ़ॉल्ट कीवर्ड जो है सो लिखा जाता है। आपको डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लिखना है। उसके बाद आपको वैल्यूज़ लिखना है। उसके बाद आपको जो है सो वैल्यूज़ लिखना है। वैल्यूज़ उसका क्या वैल्यू आप क्या देना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट में। आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, इम्पीटी दे सकते हैं, नॉट गिवन दे सकते हैं, ऐसे कुछ करके आप वैल्यू दे सकते हैं। फिर अगर आप सेकंड कॉलम लिखना चाहते हैं, कॉमा दे करके यहाँ सेकंड कॉलम लिखना है। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड सेम वैल्यूज़ वैसे लिख करके लिख देना है। तो आई होप आपको सिंटेक्स समझ में आया होगा। चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो प्रैक्टिकल देखने के लिए आपका जो है SQL प्लस ओपन कर लेना है अपना। उसके बाद अपना यूज़र आईडी से लॉगिन हो जाना है। मैं फ़िलहाल अपने यूज़र आईडी से लॉगिन हूँ। तो लॉगिन होने के बाद आपको मैं एक जो है सो क्वेरी करके आपको दिखाता हूँ, सिंपल सा क्वेरी। तो आपको क्या करना है? क्रिएट लिखना है। क्रिएट कमांड के साथ मैंने अभी तक बताया है, तो क्रिएट लिखना है। क्रिएट टेबल का नाम लिखना है, क्रिएट टेबल। उसके बाद टेबल का नाम लिख देता हूँ मैं EMP1 लिख देते हैं। उसके बाद मैं लिख देता हूँ नेम, ई नेम मैं लिख देता हूँ। उसके बाद ई नेम में आप जानते हैं कि क्या कैरेक्टर स्टोर होता है, तो वर्कर, उसके लिए डेटा टाइप लिया जाता है वर्कर 20 साइज दे देता हूँ मैं इसका। और डिफ़ॉल्ट में मैं दे देता हूँ इसका डिफ़ॉल्ट में देता हूँ नॉट गिवन। अब यहाँ पर मैंने नॉट गिवन लिख दिया, तो जब भी कोई वैल्यू अगर इम्पीटी छोड़ दिया जाएगा तो वहाँ पर ये आ जाएगा नॉट गिवन, वहाँ पे आ जाएगा नॉट गिवन। कॉमा देखिए एक और मैं कॉलम बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इम्पी नेम, और मैं देता हूँ एड्रेस दे देता हूँ मैं। एड्रेस दे देता हूँ। इसका साइज में देता हूँ 50, इसका साइज में 50 दे दिया। और उसके बाद आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको दे देना है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको दे देना है डिफ़ॉल्ट दे देना है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे देता हूँ एम्प्टी मैंने दे दिया। उसके बाद आपको ब्रैकेट बंद करना है। उसके बाद सेमीकोलन देकर सिंपल इंटर कर देना। देख सकते हैं टेबल जो है क्रिएटेड हो चुका है। अब इसका देख लेते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं इसको EMP1 को। तो EMP1 को मैंने डिस्क्राइब किया, देख सकते हैं दो जो कॉलम है सो असाइन यहाँ दिख रहा है। अब चलिए कुछ इसमें वैल्यू डाल के देखते हैं कि होता क्या एक्चुअली में, काम कैसे करता है। कुछ वैल्यू डालते हैं हम लोग। तो इंसर्ट इंटू टेबल का नाम EMP1। उसके बाद आपको वैल्यूज़ कीवर्ड दे देना है, क्योंकि आप वैल्यू डायरेक्ट असाइन कर रहे हैं। वैल्यूज़ कीवर्ड दे देना है। उसके बाद आपको जो भी वैल्यू आपको देना है, तो वैल्यू देना है तो सिंपल मैं देता हूँ। फर्स्ट वाला कॉलम के लिए देता हूँ गिग प्रो कोडर, गिग PRO CODER कोडर।
कॉमा एक और वैल्यू देते हैं जिसका पटना देते हैं, पटना, ठीक है। सेमीकोलन देने के बाद इंटर का देना, देख सकते हैं जो वैल्यू असाइन हो चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं देना चाहते हैं क्योंकि उसका नाम अगर नहीं है, उस एम्प्लॉय का नाम नहीं है, तो यहाँ पर क्या कर देना है, डिफ़ॉल्ट कर देना थोड़ा। अगर उसका वैल्यू अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिख देना है, और डिफ़ॉल्ट जैसे आप लिख देंगे, इंटर करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपने डिफ़ॉल्ट वाला क्रिएट करते समय जो आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया है वही डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें चला आएगा। चलिए देख लेते हैं कैसा आया है। तो देखने के लिए सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम EMP1, देख सकते हैं यहाँ पर क्या डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पर सिर्फ मैंने डिफ़ॉल्ट लिखा है, लेकिन यहाँ का आ गया नोट गिवन। तो यहाँ पर जो आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया है वही यहाँ पे चला आता है डिफ़ॉल्ट लिखने से। जैसे कि इस वाले में करके मैं दिखाता हूँ। अगर आप दोनों में ही डिफ़ॉल्ट लिख देते हैं, कुछ भी वैल्यू नहीं देते हैं, डिफ़ॉल्ट लिख देते हैं, कॉलम क्रिएटेड हो चुका है। अब देखते हैं वैल्यू क्या आया है। फर्स्ट में आया है नोट गिवन और सेकेंड में आया है इम्पिटी। क्यों आया है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाला में नोट गिवन लिखा था और सेकेंड वाला में लिखा था इम्पिटी। तो आप अगर वैल्यू नहीं देते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, जो आपने डिफ़ॉल्ट वाला में जो भी वैल्यू आपने दिया था वही वैल्यू चला आएगा इस कॉलम में। तो एड्रेस में मैंने लिखा था इम्पिटी और नेम वाला है मैंने लिखा था नोट गिवन। तो यहाँ पर देख सकते हैं गिग प्रो कोडर सबसे फर्स्ट वाला नाम आया, क्योंकि मैंने नाम वहाँ पर इंसर्ट किया था और यहाँ पर एड्रेस मैंने इंसर्ट किया था। सेकेंड वाला में मैंने नाम कुछ भी इंसर्ट नहीं किया था, डिजिट खाली था, वो सिर्फ मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी आप देना चाहते हैं वो देना मुझे था, वही दे दिया मैंने। और नेम जो है एड्रेस वाला में क्या हुआ कि एड्रेस वाला में मैंने एक वाला सेकेंड वाला में पटना लिखा तो पटना आ गया। थर्ड वाला मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने लिख दिया तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू चला है। अब चलिए देखते हैं इसका यूज़ कहाँ पे होता है, मेन बेसिकली इसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो आपने जो है सो बहुत सारे फॉर्म फिलअप किए होंगे ऑनलाइन, बहुत सारे फॉर्म फिलअप किया, तो कुछ ऑप्शनल वहाँ पे रहते हैं, कुछ ऑप्शनल कॉलम रहते हैं जहाँ पर आपको भरने, आप वहाँ पर डेटा डाल भी सकते हैं और डेटा नहीं भी डाल सकते हैं। वहाँ पर कुछ ऑप्शनल कॉलम रहते हैं जिसमें आपको, जैसे आपने रेलवे का फॉर्म भरा होगा या कहीं और किसी भी चीज़ का फॉर्म भरा होगा, तो कहीं कहीं कुछ डेटा जो है, आपका डेटा जो है सो भरना ऑप्शनल रहता है, नहीं भाई भर सकते हैं। तो वहाँ पर आप अगर नहीं भी भरेंगे तो वहाँ पर आपका डेटा जो है सो मतलब रिट्रीव हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऑप्शनल होते हैं, जैसे आप बैंक का अगर आपने कभी अकाउंट खुलवाया है तो वहाँ पर नॉमिनी नेम ऑप्शनल होता है। डू यू लेटर आप कर देंगे तो वहाँ पर ऑप्शनल हो जाता है। डू यू लेटर करने से क्या होगा कि वहाँ पर जो भी उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहता है, उस कॉलम का डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहता है, उस कॉलम में वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू चला जाता है इम्पिटी। नॉमिनी का नेम इम्पिटी, नॉमिनी का डिटेल इम्पिटी, नॉमिनी का एड्रेस इम्पिटी, नॉमिनी का कॉन्टैक्ट इम्पिटी, तो सारा नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ इम्पिटी। तो ये सारा डिटेल, सारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू चला जाता है। तो डेटाबेस में जो है इसी तरह से वो काम करता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखने वाले हैं नॉर्टनल कांस्टेंट के बारे में। नॉर्टनल कांस्टेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ इसका यूज़ होता है, ये तीनों चीज़ का नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ किसी अदर वीडियो में, किसी अदर टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय।